पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। हमने दूसरे अध्याय का एक अत्यंत आवश्यक प्रसंग पूरा किया कि संसार में जड़ और चेतन दो चीजों के आपस में खिचड़ी पकी हुई है। जड़ हमारा शरीर नजर आ रहा है और भगवान की शक्ति इसको चला रही है। जिस दिन शक्ति ने इस शरीर को छोड़ना है, ये शरीर लाख से कख का हो जाएगा और कखों में ही जल जाएगा। इतनी बात जान लेने के बाद भगवान की महत्ता पूरी तो नहीं पर काफी जानी जा सकती है कि महाराज जी के कारण से ये सब कुछ है। जर्रे जर्रे में उन्हीं की शक्ति काम कर रही है और वो प्राणी या पदार्थ अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा। विचारधारा बदलो मेरी देवियों, बदलो बदलो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। भगवान की गीता सुनकर विचारधारा बदलो। विचारधारा में भगवान की मुख्यता एवं प्रधानता हो जानी चाहिए। पहले विचारधारा में हमारे कंचन कामनी कीर्ति संसार का प्रपंच था। अब मैं बार बार आपको कहता जा रहा हूं, हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी में, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग में मुख्यता हो जानी चाहिए भगवान की। क्यों भगवान की आजकल के बच्चे क्वेश्चन करते हैं? इसलिए कि उनके बिना काम ही नहीं चलता। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल की मुख्यता, प्रिंसिपल के बिना नहीं काम चलेगा। अगर वो छुट्टी पर है तो दूसरे को ऑफिशिएट करना होगा। सेकंड प्रिंसिपल उस वक्त उन दिनों ऑफिशिएट कर जाता है, प्रिंसिपल जैसा काम कर लेता है। स्कूल में भी हम देखते हैं हेडमास्टर साहब नहीं होते तो जो दूसरे एक उनसे जो नीचे है वो हेडमास्टर के ऑफिशिएट करेगा। हाँ, तो कितनी स्टूडेंट कदर करती है हेड की। इस तरह बार बार मेरी बेटियां और मेरे भाई जाने की संसार का हेड कौन है, उन्हें आप भगवान कहती हैं। उनके बिना कोई भी प्राणी पदार्थ जो जड़ है नहीं काम कर सकेगा। दूर को जाते हो, आपके घर में इलेक्ट्रिक पॉइंट कितने ही लगे हुए हैं, बड़ा पॉइंट है इलेक्ट्रिक। हाँ, बिजली के बिना गोविंदाय नमो नमः कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट अपना काम नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक के बिना, इलेक्ट्रिक करंट के बिना। बिल्कुल, अगर ये दृष्टांत आप अपने सामने रखें, मेरे विचार में 14 आने आपको जवाब मिल जाता है जगत और भगवान के बीच में डिफरेंस का। 2 आने बाकी, अनुभव रह जाता है। मैं बिल्कुल सच्चाई से आपको समझा रहा हूं। अगर आप इलेक्ट्रिक पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक करंट में आपस में मुकाबला करें, इलेक्ट्रिक पॉइंट बाबा मैंने ही कुछ नहीं रखते, अगर करंट ना हो तो
इससे संसार के 84 लाख यूनिया मैंने ही नहीं रखती अगर भगवान की करंट इनमें काम ना करे तो। हम करंट नहीं कहते, हम भगवान की दिव्य शक्ति के नाम से पुकारते। मैंने दृष्टांत दिया आपको समझाने के लिए। बड़ी जल्दी आपका मन भगवान की ओर झुक जाएगा, जैसे गुरुदेव महाराज जी ने हमारा मन अपनी ओर झुका लिया। अब यहां इनकार करने की जरूरत ही कोई नहीं, इनकार करने की हमारी जरूरत भी नहीं है अगर करंट को सामने रखे तो। पॉइंट्स में करंट सब कुछ है। इस तरह ये जो भगवान के डिवाइन पॉइंट है, इनको हम इलेक्ट्रिक पॉइंट तो नहीं कहेंगे, डिवाइन पॉइंट्स अर्थात शरीर, भगवान की शक्ति इनको चला रही है। इतनी पूरी मात्रा दे दो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी तर जाने वाली बेटियों, पूरी मात्रा, पूरी सेंस में मैं कह रहा हूं कि इतनी मात्रा हमने किसी को नहीं देनी। क्यों? उन्हीं के कारण से सब कुछ है। देन व्हाई शुड वी गिव इंपॉर्टेंस टू एनी वर्ल्डली नेम एंड फॉर्म? हमारे बस की बात ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहते रहता हूं विचारधारा बदलो। हर एक नर नारी की जो भी यहां आ रहा अपने अपनी विचारधारा है। नहीं, हमने अपनी अपनी विचारधारा को फेंक के मारना रूढ़ी के ऊपर। हमने गीता की विचारधारा लेनी है। कौन सी? कोई बोले मेरे स्पीक आउट। हमने गीता की कौन सी विचारधारा लेनी है? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। बदलो अपनी विचारधारा, फेंक दीजिए। अगर इसी जगह में तर जाना तो सच्चाई ये है। सच्चाई क्या होती है? जो सदा रहे। और झुठाई क्या होती है? जो कुछ देर रह के ढूंढे जाने पर भी ना मिले। कहां गए हमारे पिताजी माताजी? कहां गए हमारे नाना नानी? कहां गए हमारे दादा दादी? तो हमारे घर की बात है। शरीर उनके गए, शक्ति तो उनकी जैसी थी, है और सदा रहेगी। तर जाओ मेरे बच्चे, तर जाओ। बेटी यहां आना, सफर करो। ये सत्संग गीता जी की फिलॉसफी का सत्संग है। ये कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, कोई भगवान जी की जीवनी नहीं, कोई भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं है। ये तो एक फिलॉसफी है, ये तो सिद्धांत है। हमारे जैसे पढ़े लिखे वो कहानियां किसी में मन नहीं लगा सकते। हम जब से मन फिलॉसफी में लगेगा और साइकोलॉजी में लगेगा, अर्थात मनोविज्ञान में लगेगा, दार्शनिक विद्या में लगेगा, ब्रह्म विद्या में लगेगा, जो कि दलीलों के आधार पर जीवों को समझा दिया गया। तो मैं भी आजकल कहूं मेरे बेटे, और आप भी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से निकली मेरी बेटियां हैं, तो समझने की बात कोशिश कीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं विचारधारा बदल दो। शरीर तो भले ही हमारा वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो विचार है, मैं उस तरह भी कह रहा था, ये छोटा सा शरीर जिसको वपी बोलते हैं, वपू, इसके अंदर विचार चलते हैं। अब बस विचारों में एक रह जाए भगवान जी आए खाए। शादी से पहले क्या चलता था? कई पुरुष बाबा मेरे मन में आते थे ना, आते थे बाबा। कई मेरे क्लास फेलो थे, उनमें से मैं चुनते रहती थी किसको अपना बनाऊं, क्योंकि कईयों ने ऑफर किया था अपने आप को मेरे लिए। फिर क्या हुआ? बस शादी के बाद यही एक ही मेरे सर्वस्व हो गए। और नेक जीवो, और नेक मेरे भाइयों, इसके बाद गीता जी के सत्संग आने के बाद हमें पूरा रपेल पता लग जाता है। ये सब कुछ हसल बसल, जितनी भी रौनक है, चहल पहल है, केवल भगवान के कारण से। तो मैं हूं या आप माताएं या बेटियां, नगर में रहने वाले हों या वन में रहने वाले हों, क्यों ना भगवान को पूरी मात्रा दे देंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण से सब कुछ है। एक बार मेरा कहना मान लो, पूरी मात्रा भगवान को दीजिए, बस अंदर के पर्दे उतर जाते हैं। नहीं छिप में आज भगवान की कसम, गीता की कसम, मैं कैसे मनाऊं आपको? नहीं पर्दे अंदर कह रह सकते, जिससे पूरी मात्रा अपने भगवान को दे दी। जिस तरह आप कोई किताब पढ़ रहे थे, आपको कोई जरूरी बात बन गई, अंदर चले गए, वायु के झोंके कैसे पन्ने उल्टते हैं, दोनों चाचा इकट्ठे उठते जा रहे हैं। आप 50 सफे पर छोड़ गए थे, 50 सफा पढ़ रहे थे, जब आप आए तो 256 सफा है। 256 इतने हमारे उल्टा दिए अपने आप ही। बैल इसी प्रकार जब जीव सारों ओर से हटकर एक भगवान को मात्रा देता है, अंदर के पर्दे उतरती है फटाफट फटाफट फटाफट। इतनी ताकत है एकाग्रता में, करके देख लो। हमें तो जो मालिक ने अनुभव करवाया आपको समझा देते हैं, कितनी जल्दी अंदर के आवरण या लेयर्स उतर जाते हैं। हाय कब? जब आपका मन चारों ओर से हटता है। कब हटता है चारों ओर से? जब आप समझ जाते हैं इन्हीं परमात्मा के कारण सब कुछ है। अगर ये कहीं ना रहे, कुछ भी नहीं रहता। एक वृक्ष में भगवान ना रहे, क्या हालत होती है वृक्ष की? एक घास की पत्ती भगवान न रहे, क्या हालत होती है उसकी? है
हाथी कितना बड़ा, अगर उसमें से भगवान जी निकल जाता क्या हालत होती है उस हाथी की, धड़ाम से धरती पर पड़ा होता। इतनी लंबी मोटी चट्टान, कौन इनको लिए फिरता था? कोई क्या भगवान ने ये रूप बनाया है जिसने हमारे खून के हमारे सेल बनाए, यानी ब्लड में सेल बनाया, और इतना सूक्ष्म जीवाणु उसने हाथी भी बनाया, एक चलती फिरती चट्टान। वाह वाह, मालिक बना के खुद ही जोर के हंस पड़े होंगे कि ये मैंने क्या संकल्प किया। कितनी मुश्किल से बेचारा चलता है, नीचे पिल्लर देखो उसके पैर, जैसे हमारे घर के मोटे मोटे पिल्लर हो, और चलता फिरता उस पिल्लर के आधार पर। जरा सी भगवान अपनी शक्ति निकाल लेती है, भगवान करे वो दर्द भरा दृश्य, चिंगारे मार करके हाथी धड़ाम से गिर जाता। इतने भारी हाथी को कौन उठा रहा था? भगवान जी। इस तरह विचारधारा बदलोगे, मेरे से भी ज्यादा आप महाराज जी की ओर इंक्लाइन हो जाएंगे। बस हम अपने घर में आ गए, हम अपनी जात पे तलीन हो गए। ये था जो प्रसंग जारी था, जो है सबके तन में मकी आत्मा, जिन सारे शरीरों में भगवान की शक्ति काम करती है। अगर कोई कहे शक्तियां काम करती है तो महामूर्ख है, क्योंकि भगवान की शक्ति के टुकड़े नहीं हो सकते। अगर आप टुकड़े कहेंगे तो भगवान मर गए। फिर जिस चीज के टुकड़े जाते हैं फिर आपका भगवान नहीं रहा होगा, मर गया होगा। जिसके टुकड़े नहीं होते वही तो सदा रह सकता है। अगर हम सोचे डाइसेक्ट हो गए तो वो चीज नहीं रहेगी, डिवाइडेड वो चीज नहीं रहेगी, सेपरेटेड वो चीज नहीं रहेगी, कंपैक्ट एज ए होल। उसके लिए भगवान कहते हैं भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती ये लाजवाब। वो अविनाशी सत्ता, उनको कौन नाश करेगा? अगर किसी मूर्ख ने नाश करने की कोशिश की, रावण जैसों ने, कंस जैसों ने, भस्मासुर जैसों ने, हिरणाक्षपु और हिरणाक्षप जैसों ने अपनी हस्ती मिटा बैठे। इस जहान से सदा के लिए क्या हो गए? सदा के लिए गश्ती गश्ता गछंती। सदमे की बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है हमारे प्रभु ने, बिल्कुल स्पष्ट। प्रसंग ये लेकर संपूर्ण हो गया। दूसरे अध्याय के 30 श्लोक तक इसमें अपने आप में परफेक्ट था, पर ये लाभ तब होगा जब आप अनुभव करें। मैंने तो बौद्धिक रूप से आपको समझा दिया, और जो अनुभव मेरे मालिक ने मुझे करवाया उस आधार पर आपको विस्तार करके अंतःकरण में बिठाने की चेष्टा की। पर लाभ तो तब होगा जब आप ऐसा महसूस करें, जैसे माँ का 2-2.5 घंटे गर्मियों में रोटी तैयार करना, प्रिपेयर कर रही थी मेरे लिए फूड, उसका पकाना तब भी सफल होता है जब हम सारे उसके बच्चे उसके आसपास सेमी सर्कल लगा करके बैठ जाए और मुस्कुराते हुए खाते जाए, और माँ एक एक अच्छी सब्जी की डाले, कभी फुल्का डाले, कभी चावल डाले, और हम मुस्कुराते, माँ तेरी बड़ी अच्छी चीज बनाई, तेरी सब्जी बड़ी अच्छी बनाई, रोटी बहुत ही अच्छी है माँ, ये जो मिस्सी रोटी दी है ये तो मुझे बड़ी प्यारी। माँ गदगद हो जाती है जब बच्चे खाती बार हमसे और गुण गाए व्यंजन को जो माँ ने तैयार किए थे। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होती है जब भगवान की वाणी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने दैनिक कर्मों को बना डाले, बड़ा ही प्रसन्न। तभी तो वो गदगद होकर भगवान कहती है वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। इस जन्म में तो अपने आप को बना लो। यहाँ ये 30 श्लोक तक जो प्रसंग ज्ञान के चलाया था मेरे भगवान ने, पूरा हो गया। इसके बाद चलता है कर्म का प्रसंग। बिल्कुल एकदम प्रसंग पलटेगा। पहले ज्ञान होना चाहिए, उसके आधार पर कर्म होना चाहिए। पता नहीं मेरे देश को किसने शाप दे दिया, दुर्वासा जैसे ने, कि हम लोग बस कमाया ना पढ़े, कमाया और शादी की और मैदान में आ गए। पहले ज्ञानवान होना चाहिए जीव को। पहले हमें सुरत तो हो कि कर्म किस तरीके से करना है कि उसका दुष्प्रभाव मेरे पे ना पड़े। समझो मेरी बेटियों, उसका गंदा प्रभाव, दुष्प्रभाव ना पड़े। वरना कर्म का क्रिया यानी एक्शन के रिएक्शन तो होगा। आप पढ़े लिखे, जहां एक्शन है वह रिएक्शन है, तो फिर हमारे मन में अगर थोड़ी बहुत खुशी होगी वो भी चली जाएगी। है अगर हम कर्म करने की कला को नहीं जानेंगे तो देख लिए कर्म करने पहले आप कितने शांत थे,
कर्म करने के बाद आप जो थोड़ी बहुत ही शांति थी वो भी चली गई, बेचैनी, बेकरारी, ये मैं काम कर रहा हूं जो मैं चाहती थी, पता चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कितने मन के घोड़े दौड़े, ख्यालों के घोड़े कितने दौड़े, पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती, मिलेगी तो फलाने की सिफारिश कर, उधर धक्के खा, इधर जा उधर जा, तब कहीं जाकर के आपको चीज भगवान की कृपा से मिल तो गई, इसमें कोई शक नहीं, वो चीज मिल गई। अब और स्यापा क्या, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, उसकी देख रेख कैसे करें। कोई चीज, कोई भी चीज से आपने ले ली, बड़ी जान मार के, हड्डियां तोड़ के, अब क्या चिंता है, हाउ टू मेंटेन, उसकी देख रेख कैसे करें। आज का इंसान इसी में ही मार खाते खाते शमशान में लेट जाता है। ये मेरे दो शब्दों पर जरा एकांत में विचार करना। इन दो शब्दों में, इन दो में इंसान ने मार खा ली, हाउ टू अटेन, हाउ टू मेंटेन। अनमोल जीवन हमारा तबाह हो गया अटेनिंग मेंटेनिंग में। और पढ़े लिखे मेरे बच्चों, और आपको आजकल की शैली में समझाता जाऊं, अटेनिंग मेंटेनिंग में कैसे प्राप्त करना है और प्राप्त की वस्तु को कैसे उसकी देख रेख करनी है। मर गया इंसान आज का, इन्हीं दोनों बातों में दीनियां मेरे भाई खत्म हो गए। कितना मरना पड़ता है हाउ टू अटेन में, अटेनिंग में, और फिर हाउ टू मेंटेन, मेंटेनिंग में। कितना कुछ, ये इसी से काया को ले लो, कितना मरना पड़ता है इसके लिए, सवेरे से शाम तक इसकी कितनी सेवा करनी पड़ती है, कितनी सेवा यह हमसे लेता है। शाबाश। तो भगवान कर्म करने की कला सिखाते। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर कर्म करने की कला भगवान से न सीखी जाए तो कर्म करने में चिंता, बेचैनी, बेकरारी है, संशय है, असमंजस, दुविधा, और आजकल जैसे देख रहे हो टेंशन। तो कर्म किया जाता है खुशी को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, ये तो उल्टी बात हो गई। कर्म ने जो थोड़ी बहुत ही खुशी थी वो भी चूस ली। कर्म ने तो हमारी खुशी को बढ़ाना था। मानो मेरे पास खुशी 2 थी, इसे करना था 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, उससे तो इसके पहाड़े पड़ने थे, इसको मल्टीप्लाई करना था। और हो क्या गया, 2 नीचे भी 2, 2 2 कट के 0 हो गई है, उसने डिवाइड कर दिया। कर्म किया जाता है मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है? खुशी की, प्रसन्नता की, आराम की, हर्षोल्लास की। कर्म हम करते इसलिए है। कर्म करने वाला बताता है कर्म कब होता है, पता है आपको? कोई भी कर्म कब करेगा? किसी कमी को पूरा करने। हाय हाय हाय, है ना करोड़ों की बात जो हमें किसी ने बताई और व्यास जी में बता के चले गए। कर्म होती है जब भी आप कर्म करोगे किसी कमी को पूरा करने के लिए। और इंसान में एक ही कमी है, क्या? उसको इतनी खुशी नहीं मिली जिससे उसकी तृप्ति हो जाए। जैसे आपने कुत्ते को देखा, आप घर के बाहर पड़ा है या खड़ा है, आप अंदर का फुलका लाके डाल दिया। अफसोस की बात, आप खुद तो खाए हो 4-5 फुलके और कुत्ते बेचारे को 1 दे दिया, और वो भी सवेरे का पका हुआ। चलो कुत्ता ये भी शिकायत नहीं करता, वो तो दरवेश है, लेकिन 1 फुलका डाला। सोचा कभी आपने कि एक चीज की भूख मिट जाएगी? कुत्ते को तो बड़ी भूख लगती है, बड़ी प्यास लगती है। आजकल देखो उनकी जीभ निकली होगी बाहर, उनको खुला पानी चाहिए। हाय हाय, जैसे सारे कुत्तों को दमा हो गया। देख रहे तो अगले महीने सारे कुत्तों दमा, जीभ निकाले, हाँ भागते दौड़ते फिरते। तो आपने 1 फुलका डाला, नहीं तृप्ति हुई, अगले घर में नजर आएगा, तीसरे घर में नजर आएगा। इस तरह कर्म हम इसलिए करते हैं कि हमें खुशी की, में तृप्ति, खुशी तो होती है पर तृप्ति कोई नहीं, इसलिए वी वांट मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। बिल्कुल कोई शक नहीं मेरी देवियों। तो फिर तृप्ति कैसे? हम फिर कर्म करते हैं, कर्म करने की कला नहीं आती, तो जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो भी गई। गए थे हम नफा कमाने, मूल भी गवा बैठे। बेटी मुझे कोई खड़ी होकर बताइए क्या अर्थ हुआ? गए थे हम व्यापार करने, भी हम नफा हो जाएगा, मूल भी गवा बैठे, इसका क्या अर्थ हुआ? जो हम 10,000 रुपया लेके गए थे वो ही खत्म हो गए। हालांकि 10,000 का तो हमने 20,000 30,000 बनाया, तो मूल हमारा 10,000 था। कैपिटल फंड जो हम लेके गए वो हमारे पास 10,000, और गए तो थे हम 20,000 40,000 करने, हाँ, तो वो 10,000 ही खत्म हो गए। ऐसा सौदा किया वो घाटा ही पड़ गया।
इस तरह आया तो इंसान खुशी को बढ़ाने के लिए, पर जो खुशी लेके आया तो मूल की खुशी भी गवा बैठा। क्यों? एक ही जवाब, इस बेचारे को पता ही नहीं कर्म कैसे करना। अब जो प्रसंग जारी होना है मेरे सज्जनों, वो है कर्म का। कैसे करना, हाउ टू एक्ट, हाउ टू जंप इन द फील्ड ऑफ एक्शन, हाउ टू जंप इन द फील्ड ऑफ एक्शन। हमने कर्म क्षेत्र में छलांग मारनी है तो कैसे मारनी है? कैसे का मतलब बाबा सुनो, हर क्रिया प्रतिक्रिया रखती है। हम कोई भी क्रिया करेंगे आमने सामने बराबर। क्या? इस कंधे पर मच्छर बैठा हुआ था तो इस कंधे ने अपने आप को हिलाया। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान देना। इस कंधे में मच्छर था ना, काट रहा होगा, तो इस हाथ ने अपने कंधे को हिलाया तो वो उठ के इधर आ गया, वो इसको काटने लग गया। तो इसको आया क्रोध, इसने मारा इसके हाथ को, इसने इस हाथ को दो मारे। अब ये क्या, इसको बड़ी दर्द हुई, बड़ा जोर का मारा तूने मुझे बड़ी दर्द हो रही है, बड़ा जोर का मार दिया, मैंने मच्छर तो उड़ाया था और तूने मुझे कितना दंड दिया। अब वो क्या कहता है, दोस्त मैं सच्चाई की बात कहूं, तुझे दर्द हो रही है ना? हाँ, लूस मैं भी रहा हूं, मुझे बड़ी दर्द हो रही है। जितना मैंने जोर का मारा रिएक्शन रूप में, प्रतिक्रिया रूप में, हाँ दर्द मुझे भी शुरू हो गई। यहां से बन गया एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, आमने सामने बराबर। अगर भली क्रिया करता तो इसको भी खुशी मिलती, इससे बुरी क्रिया के दुख इसको भी। ये कौन सा शांत हो रहा है? ये भी यूं कर रहा है, दर्द हो गई, लूस के मेरा हाथ जोर का मार के लालो लाल हो गया, उंगलियां मेरी दर्द कर रही हैं, इसको कोई आराम मिल रहा है? ये हमारे देश का जयकारा है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा रिएक्शन, भले का भला रिएक्शन। अब जब तक क्रिया में, सुनने वाली बात है मेरे भगवान की जो प्रसंग चल रहा है, महाराज जी कहते हैं कि जब तक एक्शन में रिएक्शन रहेगा आपका कर्म आपको खा जाएगा। है, आपका कर्म आपको खा जाएगा। शाबाश शाबाश। जैसे हिरण्याकश्यप के गुरुओं ने प्रहलाद को मारने के लिए एक ऐसी भूतनी पैदा कर ली। अच्छा, अपनी शक्ति से, इनके पास रिद्धि सिद्धि तो होती है, और वो निकली और कहा क्या क्या आज्ञा है, इसको खा लो। तो वो तो नारायण के रूप थे। अब वो नजदीक गई तो उसको तो आग लगने लगी शरीर के अंदर, तो हमारे क्रोध में आके उनके गुरु पुत्रों को खा गई। बुरा तो करने लगे पर खुद बुराई में आ गए। तो आप कर्म तो करेंगे, हाँ कर्म कर रहे किसी कमी को पूरा करने के लिए, कुछ लेने के लिए, लेकिन कर्म करने का ढंग नहीं आता तो उसका रिएक्शन होगा, बेचैनी हो जाएगी। आज करोड़ों व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, मेरी बेटियां भी कर्म कर रही हैं, लेकिन देख लो मेरे बच्चे, कमाने से पहले आपकी क्या दशा थी, कमाने में आपकी क्या दशा है, आप खुद ही देख लो। आपका प्रश्न, आपका जवाब आपके पास है। कर्म करने से पहले आप क्या थे, कर्म करने के बाद आपकी क्या दशा होती है, कितने आप बेचैन हो जाती है। कर्म करने का मतलब है कुछ लेना और लेके उसका संग्रह करना, उसको होल्ड कहते घर में इकट्ठे करके रखना, और कितनी मन में बेचैनी है, गुम न हो जाए, कुछ चुरा ना ले, कहीं ये ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं मिस यूज ना कोई करे, मिस यूटिलाइजेशन ना हो जाए, इत्यादि इत्यादि। कितने संकल्प विकल्प बढ़ गए उसके बाद, पहले नहीं थे। उसको लेने के बाद कितने संकल्प विकल्प बढ़े, और जितने संकल्प विकल्प इंसान के बढ़ती है उतनी बेचैनी बेकरारी हो जाती है। क्योंकि शांति नाम क्या है, क्या 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 शांति किसे कहती है, ख्याल उसकी, और ख्याल कितने बढ़ गए, कितने मल्टीप्लाई कर गए, कोई नहीं जानता इस बात को, कोई नहीं जानता। जबकि मैं और आप जिस धर्म भूमि भारत में पैदा हुए हैं वह इतना चोटी का ज्ञान है, ले लो ये बात, जरूर पकड़ लो। तो फिर कैसे करना चाहिए? भगवान ने एक नुक्ता बताया, कर्म बिना प्यार के नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म में कष्ट पाना पड़ता है। किसको? शरीर को। ज्यादा कष्ट इस शरीर को पाना पड़ता है, कर्म करती बार बलिदान या कुर्बानी देनी पड़ती है इस शरीर को, सर्दी का, गर्मी का, मान का, अपमान का, और बहुत सी बातों का इस बेचारे को मुकाबला करना पड़ता है। जब भी आप कर्म क्षेत्र में उतरती है मेरे देवियों, सबसे ज्यादा मुकाबला हमारा ये स्थूल शरीर करता। अब स्थूल शरीर मुकाबला करता है, यानी कष्ट सहता है, बिना प्यार के कष्ट नहीं सहा जाता। मां बनना कोई आसान है, प्यार भी आप तो सह जाती हो,
पेट में बच्चे का आना, डिलीवरी का होना, फिर बच्चों का पलना, फिर बच्चों की कई बीमारियां निकलना, और आपका गोदी में लेकर के आधी रात तक जागते रहना, टीके का लगवाना, टीकों का फूल जाना, और बच्चे का नहाए हाहाकार मचाई रखना, आधी रात को कार में बैठाना, डॉक्टर को उठाना, उसको दिखाना, और डॉक्टर ने फिर कोई दवाई दे दी और ये 3-4 घंटे सो जाएगा। शाबाश, कितनी कुर्बानियां कर कर करके ये कुर्बानी करो। जरा पड़ोस का बच्चा 15 मिनट लेके देखो, बच्चा वो भी हर मास शाम का है, लेकिन उस बच्चे के साथ हमारी ममता नहीं इतनी। अपना बच्चा घंटों भी पलता रहे, हमारा टट्टी पेशाब करता रहे, बो देता रहे, नहीं बो महसूस होती, उसका आधी रात का रोना भी नहीं दुखदाई। मेरा है ना, ममता है ना, ओ मेरे नेक जीवो, भगवान कहती है ममता के आधार पर, यानी मोह के आधार पर नहीं, प्रेम के आधार पर कर्म होता। ऑफिसर आपको झाड़ता है जो इमीडिएट बॉस है आपका, लेकिन आप सब सह जाते हैं। क्यों? घर में पत्नी बैठी है, मां जी बैठी है, पिताजी बैठे हैं, इसी तरीके से उनको खिलाना पिलाना है जो आपको 10,000 रुपया मिलती है सैलरी, सब कुछ सह जाते हो प्रेम में। एक और व्यक्ति बैठा सामने, आपके आपने सामने बैठा है, उसको उसने झाड़ा, उसने फौरन इस्तीफा लेकर, ये बड़ा इस्तीफा, मारो अपनी नौकरी, नहीं मुझे चाहिए ऐसी नौकरी। क्यों? वो कुआरा है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, ही इज ऑल अलोन, मैं कहीं भी रोटी कमा लूंगा। नाराज होता हुआ और गालियां देता हुआ बाहर निकल गया। कभी नहीं आऊंगा इस ऑफिस के अंदर, संभाल अपने ऑफिस को, हम ही तुम्हारी कदर करते थे, हम जा रहे हैं। मक्खियां मारता रहा बैठ के, कोई नौकरी की परवाह नहीं। वो कितनी झाड़े सहता दूसरा, बच्चों के प्यार में, मां के प्यार में। तो कर्म होता है किसी प्रेम के आधार पर। अगर भगत सिंह जी फांसी पे लटक गए तो देश प्रेम में आकर, अगर हमारे जो श्रवण कुमार इतने कष्ट रेंगी उठा करके मां बाप की सह गए तो सिर्फ प्यार के नाते से। अगर प्रहलाद इतने कष्ट जो मुंह से नहीं बोले जा सकते तो भगवान के प्रेम के नाते। सब जुल्म और सतम सह जाते हैं प्रभु आपकी खातिर। ये आपकी खातिर में रस कितना है? क्या ये चाशनी के अंदर डाला हुआ शब्द रसगुल्ले की तरह? क्या ये रसगुल्ला है आपकी खातिर? कोई आप पर मरे जान दे और आपके साथ बड़ा प्यार हो जाए, कितने कष्ट सह जाएगा मेरी बेटी तेरे किसके? आपकी खातिर। कितने मर गए माहीवाल, सोनी माहीवाल, लैला मजनू, कितने मर गए दूसरे के लिए। केवल अगर मजनू से पूछा जाए ये क्या करता है? लैला की खातिर। लैला तू क्या कर रही है? मजनू की खातिर। देर पिट्टे मुंह थोड़ा जवाब क्या निकलता? केवल आपकी खातिर। कितने कष्ट मेरे बच्चे, और आजकल बच्चे में कितने पढ़ते हैं किसके लिए? क्या क्या क्या, एक धन की खातिर। तो सिद्धांत क्या है? कर्म होता है प्रेम में, चूंकि कर्म में कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। लेकिन करता क्या, हम गलती क्या की, उसमें हमने कामना रख ली है। सुनो जरा, ये बात आगे विस्तार से सुनेंगे। उसमें हमने कामना रखी है। करना क्या था? मेरा कर्तव्य है, मैं जुट जाऊंगा। कामना नहीं रखनी थी, इच्छा नहीं रखनी थी। मेरा कर्तव्य रखना क्या था? कर्तव्य, केवल ड्यूटी रखनी, ड्यूटी बाउंड होकर मैं कर्म करना था। हम क्या करते हैं? डिजायर बाउंड। आए हाय बाबा, फिर बोलो। भगवान कहते हैं रखना था ड्यूटी बाउंड, वर्किंग इन ड्यूटी बाउंड। अब करता क्या? वी आर ऑल वर्किंग इन, क्या मैंने बोला? डिजायर बाउंड। जब आप डिजायर बाउंड हो जाते हैं, अब मार खा लेंगे। अब एक्शन का रिएक्शन, कितनी करोड़ों की बात है जो भगवान जी हमें बताना चाहते हैं अगले प्रसंग में। आए हाय बाबा, फिर बोलो। भगवान कहते हैं रखना था ड्यूटी बाउंड, वर्किंग इन ड्यूटी बाउंड। अब करता क्या? वी आर ऑल वर्किंग इन, क्या मैंने बोला? डिजायर बाउंड। जब आप डिजायर बाउंड हो जाते हैं, अब मार खा लेंगे। अब एक्शन का रिएक्शन, कितनी करोड़ों की बात है जो भगवान जी हमें बताना चाहते हैं अगले प्रसंग में। जब इंसान कामना की चोट खाकर, डिजायर बाउंड मैंने उसका अनुवाद किया, डिजायर बाउंड होकर कर्म करेगा तब नहीं कहीं खुशी भी चली जाएगी। करना क्या था? ड्यूटी बाउंड होकर। मेरी ड्यूटी है ना माँ जी के प्रति, पिता के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति। मैंने शादी की है, एक नहीं 7 चक्कर लिए इसके आसपास। मैंने विश्वासघात नहीं करना। इसके सुख में अपना सुख, इसके दुख में अपना दुख मानना है।
ये बेचारी सारों को छोड़ के आई है एक मेरे लिए, तो मैंने भी तो इसके लिए कुर्बानी करनी है। शाबाश, ये था ड्यूटी बाउंड। लेकिन हम डिजायर बाउंड हो जाते हैं। तो यह मेरे भगवान ने कहा, क्या बिना प्यार के कर्म नहीं होता? हाँ, तो ये प्रेम तू मेरे साथ कर, फकत मेरी खातर तू। और नेक जीवो सुन लो मेरे भगवान की, तर जाओगे तर जाओगे तर जाओगे तर जाओगे मेरी देवी। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, और कोई भी वक्ता कैसे आपको समझाए। प्रभु के प्यार में तो कोई हम प्यार में कर रहे तो हमें 10,000 नोट, भगवान 10,000 नोट मेरे से ले जाएगा? नहीं, भावना तो हमने रखी भगवान के प्यार में, फायदे तो घर वाले उठाएंगे ही। सुन लिया, स्ट्रांग होते चले जाएंगे, हमारी मन और बुद्धि दोनों भगवान की ओर झुकते जाएंगे, और उससे दिव्य शक्ति और प्राप्त करते चले जाएंगे। हाँ, और संसार से स्वतंत्र होते चले जाएंगे, और हमने जो प्राप्त किया उसके साथ जरा भर भी मोह नहीं होगा। 10,000 मिली या कुछ भी चीजें मिली, वो नहीं, क्योंकि हमारे मन में अब बस गया हमारे भगवान जी। इससे एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा। करें जिसका दर उस पर, न भूलना मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, न भूलना मेरी कल्याणकामी देवियों। देखो भगवान ने कितनी छूट दी, करें जिसका दर उस पर लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। न भूलना मेरे सजनों, अगर तर जाना जे इसी जन्म में, तो भगवान का सहारा लेकर जो मर्जी करो, बिल्कुल भी आपका कर्म नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे हम जाते हैं हर की पौड़ी, हमें कोई तैरना थोड़ा आता है, अनाड़ी से है हम तो, लेकिन गोते भी मारनी है तो वहां उन्होंने जंजीर बांध रखे हैं, जंजीर को पकड़ मारो गोते। इधर पीछे से छल आती है, जोर के पानी का आता है बहाव, आप नहीं बहेंगे क्योंकि आपने जंजीर पकड़ा हुआ। वरना कई डूब गए जे जिनको अहंकार था, मैं पड़ा था, हाँ क्या बिगाड़ेगा मेरा पानी, पानी कहीं का कहीं ले गया। इस तरह संसार में कई डूब मरे, कई बुरा हाल कर गए जिन्होंने भगवान का सहारा छोड़ दिया। सुनेगा न मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा, पिंदार से तबाही तबाही है। मालिक का सर को कर्म तो प्यार में होना, तो भगवान के प्यार में होना चाहिए। ये गीता आपको एक नई बात देती है। मां बाप बहन भाई के प्यार नहीं होता, उनकी बड़ा अच्छा होता, अगर प्यार होता तो मोह हो जाता है। मोह कब होता है? उनमें मोह क्यों होता है? कामना रख के। मां को मेरे प्रति कामना है और मुझे मां के प्रति कामना, मोह हो जाएगा। पिताजी को मेरे से कुछ कामना है और मुझे पिताजी से कुछ कामना, बहनों को हमारे से कुछ कामना है और हमें बहनों से कुछ कामना है। बस कामना रख के जो मोह पैदा होता है। हम बाप को, कितनी हैरानगी की बात है, क्या इंसान बाप को बाप के लिए प्यार नहीं करता, कामना के लिए प्यार करता है। पत्नी को पत्नी के लिए नहीं, बेटे को बेटे के लिए नहीं, गुरु को गुरु के लिए नहीं, देवता को देवता के लिए नहीं, ये देवी शेरा वाली को शेरा वाली के लिए नहीं। मेरी कामना पूरी करनी शेरा वाली है, शेर ते बह बह के थक गई होनी है, नीचे उतरनी शेरा वाली है। की सोचती पईए, क्या हो गया तैनू, ले तन्नू तमन्नू, ये कामना खा जाती, जीव को हड़प कर जाती। अब ये नहीं, उनके साथ कामना होती है, इसलिए वो मोह का रूप ले जाती है। कामना होती है, मोह का रूप ले जाती है। हाँ, बड़ा अंतर हो जाता है। भगवान के साथ क्या होता है? प्रेम होता है, चूंकि कामना को नहीं। जिन्होंने भगवान के साथ भी कामना रखी, ध्रुव जैसों ने है, द्रौपदी जैसों ने, गजेंद्र जैसों ने, तो फिर वो भक्ति न कहलाई, वो और रूप लेगी, वो सकाम कामना बन गई। कामना एक रख के जुटा, वो नहीं बात बनी। ध्रुव जैसों ने, प्रहलाद जैसों ने, विवेकानंद जैसों ने, गुरुदेव महाराज जैसों ने, मीरा जैसों ने, अपने 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 कबीर जी जैसों ने, और 10 गुरु का एक एक नाम लेके अपने पापों को दूर कर लो। एक एक ने कुर्बानियां करते गए भगवान के नाम पर। अब भी आवाज आ रही है गुरुद्वारे से, बाह जिनादी पकड़िए, सर दीजिए बाह न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोले, सर पहिए पर धर्म न छोड़िए। मर जाओ पर जो मालिक का हाथ पकड़ लिया अब नहीं छोड़ना। ऐसे जी तो फिर क्या क्या कर जाते हैं, मैं क्या बोलूं, अनुभव का विषय है। आहा, ऐसे जीवों को भक्त कहते हैं। प्रेम तो किया भगवान के साथ, और वो भी निष्काम होकर के मेरा कर्तव्य है। तो भगवान ये कहते हैं, पहले प्रेम भगवान के प्रति पैदा करो, अब कर्म करो।
नहीं तो जी मार खा लेगा। कभी नहीं शांति में, चाहे लाखों रुपया कमा लो, शादी कर लो, जो मर्जी बना लो, पीस ऑफ माइंड यू वोंट बी एबल टू एंजॉय। सुनो मेरे नेक जीवो, ये अगला प्रसंग ये चलने वाला कि कर्म एक कला रखती है अपने में। कर्म एक कला है। इट इज ग्रेटेस्ट, दी ग्रेटेस्ट आर्ट। इससे बढ़ के आर्ट जो भी, उससे नीचे आर्ट होंगे, इससे बड़ा आर्ट कोई नहीं। कर्म करना एक बहुत बड़ी कला है। और यदि हम गीता जी से सीख ले तो कि मुझे भगवान के प्रेम में भर के कर्म करना, क्या मिलेगा ये हमें कोई ख्याल नहीं। मेरा कर्तव्य मुझे कह रहा है कि मैंने ये कर्म करना है, बस ठीक है, मैं करूंगा। आगे जाने मेरे भगवान जाने, उनका काम। मेरा और आपका तकिया कलाम ये चर्चित शब्द हो जाएंगे, भगवान जाने। इससे जीव लोक बना लेगा, परलोक बना, क्योंकि नई कामना उठनी कोई नहीं। कामना हलचल मचाती है और कामना से कई कामना पैदा हो जाती है। जैसे शादी के बाद कई बच्चे हो जाते हैं, कुआरे का कुआरी या कुआरे का कोई बच्चा नहीं होता, दोनों मिलती है तो बच्चे बन जाते हैं। हाँ, इसी तरह कामना से कामना निकल आती है। वो भगवान के प्रेम में जख्मी हुआ पड़ा, कामना है कोई नहीं, कामना बढ़नी नहीं, उस प्रेम में अंतःकरण को निर्मल कर देना है, भगवान के योग्य करके एक में कर देना। कितना अंतर है। वही प्रेम हमने माँ बाप बहन के साथ किया, वो कामना वाला था तो वो बढ़ती गई कामना है, हम हैरान परेशान होते गए। सुनो मेरे नेक जीवो, नेक मेरे सजनों, ये बात बड़ी जल्दी पिकअप कर लो, बड़ी जल्दी पिकअप कर लो। भगवान का प्रेम रख के मैंने अब कर्म करना। अब एक भी संस्कार नहीं पड़ेगा, एक भी उसका रिएक्शन नहीं होगा। व्हेन नो रिएक्शन, आगे मैंने नो कहा और लाइन लंबी कर दी, कंप्लीट कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। नो रिएक्शन, नो इंप्रेशन। बेटे इंप्रेशन है, चूंकि भगवान के प्रेम में उसके कोई संस्कार, इंप्रेशन में संस्कार, कोई भी बुरा संस्कार नहीं पड़ेगा। उसका रिएक्शन ही, क्योंकि मेरे में कामना तो है नहीं, इच्छा तो है नहीं, जो हमने कर्म किया अपना कर्तव्य समझ के, वी आर ऑल ड्यूटी बाउंड एंड नॉट डिजायर बाउंड। यह है कर्म करने की शानदार कला जो गीता जी सिखा रही है। और भगवान खुद कहना चाहते हैं इसी अध्याय के अंदर, अमल में हुनर को तो कहलाए योग। प्रसन्न हो जाओ, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसी को एक बड़ा भारी माटो बना रखा, योगा कर्म सु कौशलम। आपके सर्टिफिकेटों के ऊपर कितना सुंदर छपा होता है, योगा कर्म सु कौशलम। ये हमारी यूनिवर्सिटी का गीता का माटो है कि योगा, कि हमारी कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी उस जगह है जहां भगवान ने योग दिया। कैसा योग दिया? कर्म सु कौशलम, कर्म को कुशलता के किया जाए कि वो अंतःकरण को खराब करने की बजाय निर्मल करे और भगवान के काबिल बना दे। हाय हाय, बड़ा चोटी का बोल जो उन्होंने चुन लिया, योगा कर्म सु। ये आपके इस गेट के बाहर भी यही हमने अंकित करवा दिया, योगा कर्म सु कौशलम। जो इस शाला के अंदर हम आते हैं योग सीखने, ये क्या कर देगा? हमें ऐसा हुनर सिखा देगा जो हमारे लोक परलोक दोनों बना देगा। योगा कर्म सु, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। ऐसा हुनर मिल जाएगा। कैसा हुनर, कैसी कला? जिससे लोक परलोक बन जाएंगे। फिर तो उपदेश बड़ा चोटी का हुआ। इसी को ही कहती है मेरी भगवती। पहले तो मुझे तो पता ही नहीं था, गीता जी से पता लगा कि इसका अर्थ क्या होता है। एक तीर से, जरा ऊंचा ऊंचा बोलना, एक तीर से दो शिकार खेलना। दो शिकार कौन बोलते हैं? चाचा बोलेगा। एक तीर से दो शिकार खेलना। तीर एक था, मारे गए दो शिकार, दो को हमने ले लिया। कर्म एक था, हमने दोनों को अधीन कर लिया, लोक को और। ये होता है एक तीर से दो शिकार खेलना। ये तो हमें गीता जी से पता लगता है। एक तीर से दो शिकार खेल लेना। आहा, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल या TO2 होता है, टू किल आगे टू TW2। टू किल मारना, टू बर्ड्स के दो पक्षी मारे गए। किससे? विद वन स्टोन। स्टोन तो मैंने एक पत्थर तो एक मारा था, पक्षी दो मर गए। हाय 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 हाय, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इस तरह कर्म तो मैंने ऐसा किया था, पर मेरा लोक भी बन गया, मेरा परलोक भी बन गया। किस तरीके से? जब भगवान जी के कथन के अनुसार
मैं कर्म करने वाला बन गया। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म या कर्म योग। आगे प्रसंग चलेगा, मैं आपको समझाता रहूंगा। अब भगवान अपने उपदेश की एक निराली करवट ले रही है। 31वें श्लोक में एक निराली करवट है जिसका बैकग्राउंड आज मैं बनाई जा रहा हूं। ये भूमिका मैंने बना दी बच्चे। कर्म करने ऐसे नहीं जैसे आप कर रही हैं, इससे तो आप दुखी हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, बेकरार हो जाते हो। पहले कला सीखना चाहिए थी, कोई नहीं सिखाता है। ये धर्म भूमि पर हम इसका लाभ नहीं उठा रहे। पहले हम कला सीखें। आए खाए आए खाए आए। कला करने के बाद आप क्या हो, खुशी भी बढ़ेगी और कर्म का रिएक्शन भी नहीं होगा। रिएक्शन तब होता है जब कर्म में मोह हो, और कर्म में मोह, और मोह में क्या है? काम बेटे, कामना। कर्म में क्या छिपा होता है? कर्म में क्या छिपा नहीं, कर्म में छिपा होता है मोह, और मोह में क्या छिपा हुआ है? कामना। और कामना में क्या छिपी होती है? कामना में क्या? बेचैनी, बेकरारी। चूंकि कामना तो पूरी हो जाए तो फिर तो कोई नहीं, कामना बढ़ती चली जाएंगी। इतने साधन हमारे पास होंगे नहीं, टेंशन इससे दूधा हो जाएगी, अब बेचैनी जाएगी। तो कर्म तो किया था खुशी बढ़ाने के लिए, देख लो जो हाल हो गया, मूली गवा बैठे। जो थोड़ी बहुत खुशी थी अपने अंदर वो भी ना रही। कितना आज का इंसान बेचैन है, बेकरार है। क्यों? अज्ञानता के कारण से। यही भगवान ने कहा, जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में। उसी चक्कर से छूटने के लिए चक्रधारी की गीता चाहिए। चक्रों से छूटने के लिए चक्रधारी की गीता चाहिए। वो मैं बार बार कहता चला जाऊंगा, इन्हीं दुखदायक चक्रों से छूटने के लिए चक्रधारी की हमें गीता अनिवार्य रूप से चाहिए। गीता का ज्ञान अनिवार्य रूप से चाहिए, तब हम सियाने बन जाती हैं, लोक परलोक बना लेते हैं। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक आरती करके जाना चाहिए आगे, आपकी इच्छा। और
अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।